इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू है उत्ते मेरे। ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। मसीह यस्सू में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, कलाम पाक में से आज एक नए ख्याल के साथ पादरी ज़ैन राहब आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत खूबसूरत ज़बूर खुदा के बंदा दाऊद का। दाऊद इब्न यसी बैतलहम का रहने वाला और यहूदा के कबीले और ख़ानदान से था। बड़ा खूबसूरत शख्स, 8 भाइयों में सबसे छोटा और सुर्ख रंग, खुश चश्म और ख़ूबसूरत शख्सियत रखने वाला, बचपन में भेड़ बकरियां चराने वाला। और जब हम इसकी बहादुरी को देखते हैं तो इतना बहादुर के रीछ और शेर से अपना शिकार वापस ले आता है। लड़कपन ही में जाति जूलियत से इसका मुकाबला होता है और उस सूरमा को वो मार देता है। इस तरह वो अपनी कौम को ज़िल्लत से बचाता है और खुदावंद के हदायत के मुताबिक उसको खुदा का बंदा शमूएल नबी उसके घर में जाकर मसा करता है। दाऊद की खूबियों पर नज़र करें तो बहुत सारी खूबियां हैं। आइए उसकी चंद खूबियों को देखें। वो खुश शक्ल है, वो शायर है, वो अपनी कौम का हीरो है, वो जंगजू है, वो मुहब्बे वतन है, वो आबद है, वो रकास है, वो मौसीकार है और बहादुर चरवाहा है। इसके बाद वो वफ़ादार बेटा भी है और वफ़ादार बाप भी है, मकबूल तरीन बादशाह भी है। मेरे अजीज़ों, इतनी खूबियाँ, और अक्सर मैं सोचता हूँ कि इतनी खूबियों का मालिक ये शख्स, खुदा क्या किसी पर इतना भी मेहरबान हो सकता है? मेरे अजीज़ों, यकीनन दाऊद की ज़िंदगी और दाऊद की शख्सियत पुराने अहदनामा में एक मकबूल तरीन, एक लायक तरीन बादशाह की सूरत में सामने आती है। और यहाँ तक कि उसने 40 बरस तवील एक कौम पर हुक्मरानी की है और उसने एक खुदा की हैकल के लिए भी उसने सारा इंतज़ाम अपने बेटे के लिए किया और ज़मीन को उसने ख़रीदा भी और सारे इंतज़ामात उसने किए। मेरे अजीज़ों, दाऊद की अज़मत का राज कहाँ है? आइए थोड़ी देर के लिए इस पर गौर व खोज करेंगे। इतनी खूबियों का मालिक, इतना लायक तरीन बादशाह है और उसकी अज़मत का, उसके वक़ार का राज कहाँ पर पिन्हा है? मेरे अजीज़ों, दाऊद की ज़िंदगी में 2 दफ़ा गुनाह होता है। एक दफ़ा बतसबा के साथ उसने सोहबत की और उसके बाद उसके खावंद को, हित्ती उरिया को मरवा दिया और खुदावंद ने सबक सिखाने के लिए नातन नबी को भेजा और नातन नबी ने तमसील सुनाई और बादशाह ने कहा कि वो शख्स जो है वो सज़ा का हकदार है, वो सज़ाए मौत का हकदार है। तो फिर नातन नबी कहता है कि वो तू है जिसने खुदा को नाराज़ किया है, जिसने खुदा की हुक्म अदूली की है और तू ही सज़ा के लायक है। इस वाक़े के बाद दाऊद की ज़िंदगी का रुख निखर कर सामने आता है और वो उसकी सच्ची और हकीकी तौबा है। और मैं समझता हूँ कि तौबा ही वो राज है उसकी ज़िंदगी का कि उसकी ज़िंदगी में ये वक़ार और ये सल्तनत हमें नज़र आता है। और इसकी तौबा की बदौलत आज का ये ज़बूर ये लिखा गया और इसमें किस कदर वो अपने आप को शामिल करता है और कसूरवार ठहराता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर इस ज़बूर को आप पढ़ें। यहाँ लिखा है, ए खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताएँ मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी ख़ताओं को मानता हूँ। इस पूरे ज़बूर में आप लफ्ज़ पढ़ेंगे मैं, मेरी ख़ता, मेरा गुनाह और मुझसे ये सरज़द हुआ है। ये खूबसूरत बात है। ये दाऊद की हकीकी और सच्ची तौबा है। दूसरी बार जब वो खुदा को नाराज़ करता है, जब उसने इसराइल के मर्दों की जो है मर्दम शुमारी करवाई, उसके हक़ में भी दाऊद जब ये जान जाता है कि मैंने खुदा की हुक्म अदूली की है, मैंने खुदा को नाराज़ किया है,
تب بھی وہ اخبار کی کتاب میں پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے، داؤد نے خدا سے کہا کہ کیا میں ہی نہیں تھا جس نے لوگوں کو شمار کرنے کا حکم دیا، اور میں ہی نے خطا کی اور بدی کی، مگر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ پس اے خداوند میرے خدا، تیرا ہاتھ میرے خلاف، میرے گھرانے کے خلاف ہو، نہ کہ تیری قوم کے خلاف، تو ان کو مارے۔ یہاں پر بھی وہ اپنے قصور کا، اپنے گناہ کا خود اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ روزوں کے ایام ہیں، اور روزوں کے ایام توبہ، پشیمانی اور ندامت کے ایام ہیں، واپس آ جانے کے ایام ہے۔ اور داؤد کی زندگی، اس کی عظمت کا راز اسی میں ہے کہ وہ جتنے بڑا اس کا گناہ ہے اتنی بڑی وہ توبہ کرتا ہے، اتنا بڑا وہ خدا کی حضوری میں گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ زوفے سے مجھے پاک اور صاف کر، میری ہڈیاں جو ہے گل سڑ گئی ہیں اس گناہ کی وجہ سے۔ آج ہم بات سمجھتے نہیں، ہم اچھی بات سننا چاہتے ہیں، کوئی نہیں یہ سننا چاہتا کہ میں گنہگار ہوں، کوئی یہ کہنا نہیں چاہتا کہ میں گنہگار ہوں۔ میرے عزیزو، روزوں کے ایام میں خداوند کی حضوری میں جائیں اور کہیں کہ اے خداوند یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ آج ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں، الزام تراشی کی گیم کھیلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کلیسیا نے یہ دن دیے ہیں تاکہ ہم توبہ سے، پشیمانی سے، ندامت سے خداوند کی حضوری میں آئیں، اور خداوند ہماری ساری بدی کو دھونے اور اس کو معاف کرنے میں سچا اور قادر خدا ہے۔ خداوند آج کے خیال کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔